कलौ मोहागारे विषय विषसन्ताप्तमनसां तमश्चक्रे दूरं मृदुसदुपदेशामृतगिरा सतां चेतस्तोषि द्विहृदयवनानां मृगपते परेशं साक्षातं गुरुवर कबीरं हृदे नुमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तमः देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। सत्य पुरुष परमात्मा हम सबके हृदय में विराजमान सद्गुरु कबीर साहेब, आदरणीय साध्वी बहनें, परम आत्मीय परम श्रद्धेय सभी भक्तों सजन देवियों सज्जनों और प्यारे बच्चों, परम पावन अवसर आज हम सब लोग भक्त श्री सुकृत दास जी ओबिलक और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लता ओबिलक जी, उनके पुत्र श्री आदिश नाम है आदिश ओबिलक जी, और उनकी भी बच्ची, क्या नाम है उनकी? अदिति ओबिलक, उनके इस घर में हम लोग उपस्थित हैं। और आज भक्त श्री सुकृत दास जी ओबिलक उनका जन्मदिन है, और साथ ही साथ हमारे आदरणीय महंत श्री ओबिलक साहेब जी की धर्मपत्नी भक्तिमती श्रीमती मीरा ओबिलक जी का भी जन्मदिन है। तो एक परम सुंदर और सुअवसर है कि आज बहुत ही श्रद्धा भक्ति के साथ संध्या पाठ संगायन हुआ। हम लोग के आने के पहले ही साध्वी श्री कृष्णी बहन जी ने संध्या पाठ प्रारंभ कर लिया था और हम लोग आए तो उसमें सम्मिलित हो गए। बहुत ही सुंदर भजन साध्वी बहनों ने गाए, और उसके बाद 3 भजन मेरे द्वारा और थोड़ा सा सद्गुरु कबीर साहब की जीवन यात्रा का एक प्रसंग आज हम आप सब लोगों को सुनाएंगे। हम सब लोग जानते हैं सद्गुरु कबीर साहब इस धरा पर, इस पृथ्वी पर 120 वर्षों तक अपनी लीला का उन्होंने प्रवाह चलाया, और 120 वर्षों में बहुत प्रकार की लीलाएं सद्गुरु कबीर साहब ने की। और उनमें से एक लीला का प्रसंग जो हमने भी भजन गाया था, धन्य कबीर कुछ जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो, तो उसमें एक प्रसंग आता है कि भगवान विष्णु कबीर साहब के पास परीक्षा लेने के लिए हजारों बैल, अर्थात उस समय तो ये कामियों वगैरह नहीं था, ट्रक आदि नहीं थे, परिवहन नहीं थे, तो बैलगाड़ियों में ही सामान लादा जाता था। तो एक दो नहीं, हजारों बैल भर के उन्होंने धन संपत्ति, हीरे जवाहरात, रुपये पैसे, जो उस समय की संपत्ति का एक रूप होता था, भर करके कबीर साहब के पास में लाए। भगवान विष्णु एक साधारण व्यक्ति के रूप में इस सबको लेकर के आए, एक सेठ के रूप में, एक वणिक के रूप में, और उन्होंने कहा कबीर साहब के से कि हे सदगुरुदेव, ये मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। सदगुरु कबीर साहब ने जब उनको देखा तो जान गए तो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हैं। और क्यों आए हैं? क्योंकि कुछ दिन पूर्व वो गरुड़ पर सवार होकर के माता लक्ष्मी के साथ काशी से गुजर रहे थे। काशी में वो बराबर आते थे, क्योंकि काशी भगवान शिव का धाम है, भगवान शिव की नगरी है। तो गरुड़ पर आए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी, भगवान शिव का दर्शन किया, उन्होंने मिले, उनसे भेंट किया, और उसके बाद जा रहे थे तो भगवान विष्णु ने कबीर साहब को जब देखा तो उन्होंने बंदगी किया, वंदना किया, प्रणाम किया। माता लक्ष्मी को आश्चर्य हुआ कि सारी दुनिया भगवान विष्णु की पूजा करती है, भगवान विष्णु किसके और हाथ जोड़ रहे हैं, किसके लिए हाथ जोड़ रहे हैं? तो उन्होंने देखा कि एक कुटिया के बाहर में एक साधारण सा संत अपने कमंडल के साथ बैठे हुए हैं, ध्यान मग्न हैं। उनके साथ में वो आशाबाड़ी है जो होता है, एक छोटा सा कुबड़ी जैसा, तो वो उनके पास में है और वो बैठे हुए हैं, ध्यान मग्न हैं। उनको भगवान विष्णु प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। तो
माता लक्ष्मी ने कहा नहीं, हम नहीं मान सकते कि ये व्यक्ति बहुत बड़ा संत है या बहुत बड़ा कुछ विशेष व्यक्ति है। भगवान विष्णु ने कहा ठीक है, चलो इसकी परीक्षा करते हैं। तो उसी परीक्षा के रूप में वो हजारों बैलगाड़ी भर करके उस संपत्ति लेकर के आए। और भगवान सदगुरु कबीर साहब ने जब देखा कि भगवान विष्णु स्वयं ये सब धन संपत्ति लेकर के आए अपनी पत्नी के कहने पर, माता लक्ष्मी के कहने पर परीक्षा लेने के लिए, तो मुस्कुराए कबीर साहब। बहुत साधारण वेश में थे, एक छोटा सा नीचे अचला पहने हुए थे और एक कपड़ा उन्होंने ऐसे डाल रखा था, अधोवस्त्र, और ऊपर एक अचला जो संत लोग रखते हैं सामान्यतया। तो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है केशव जी, आप लाए हैं, बहुत बढ़िया, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अभी आप इसको ले जाइए, जब आवश्यकता होगी तो हम आपको स्मरण करेंगे। कुछ वर्षों के बाद काशी में, क्योंकि कबीर साहब तो आप जानते हैं कि खरे बोलने वाले व्यक्ति थे, खरे बोलने वाले की बहुत लोग कसौटी करते हैं। बहुत कसौटी का मतलब होता है उसको पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं। तो कुछ लोगों ने षड्यंत्र किया, पंडितों ने और मौलवी लोगों ने, मौलवी मतलब मुस्लिम संप्रदाय के लोग जो पृष्ठ होते हैं उनको मौलवी कहते हैं, पंडित जो हमारे हिंदू संस्कृति के। तो सब लोग एक जैसे नहीं होते, बहुत से पंडित बहुत ही विद्वान, बहुत ही शांत प्रिय होते हैं और बहुत ही उनमें भक्ति होती है। लेकिन कुछ जो है कुप्रवृत्ति के भी लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों ने मिल करके षड्यंत्र किया कि कबीर साहब के प्रवचन में बहुत से लोग भीड़ होती है और उनको इतना लोग मानते हैं, जिधर से गुजरते हैं लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। तो लोगों को कबीर साहब की प्रतिष्ठा देख करके जलन हुआ। तो जब जलन हुआ तो लोगों ने सोचा कि इनकी प्रतिष्ठा को कैसे कम की जाए। तो उन लोगों ने आपस में बैठ करके एक मंत्रणा किया कि हम लोग एक झूठा इनके नाम से प्रचार करेंगे कि कबीर साहब बहुत बड़ा एक भंडारा करने वाले हैं और उसमें सब लोगों को एक एक असरफी, असरफी का मतलब होता है उस समय, आज कैसे 100 साल पहले, असरफी मतलब 1 रुपया का जो कॉइन होता था वो सोने का होता था। सबको एक एक सोना मिलेगा, वस्त्र मिलेंगे, जो चीज़ जो खाना चाहेगा उसको, हर प्रकार की मिठाई, नमकीन, जो भी भोजन उसके मन पसंद होगा उसको सब दिया जाएगा। और उन लोगों ने क्या किया, पहले जैसे आजकल हम लोग फ़ोन पर कह देते हैं कि साहब जी आज हमारे यहाँ भंडारा है ना, नाम वाली हम लोग फ़ोन पर बोल देते हैं। पहले आपको याद होगा नारियल हम लोग लेकर के जाते थे जब निमंत्रण देने जाते थे, तो वो परंपरा भी बदल गई। लेकिन उस समय चूँकि वैष्णव परंपरा में तुलसी बांटा करते थे, तुलसी का पत्ता, वो निमंत्रण, मान लीजिए अगर आप एक व्यक्ति को तुलसी का पत्र दिया तो पूछेंगे भाई कि आपके यहाँ भंडारा है, भोज है, क्या आयोजन आप कर रहे हैं, तो बताए कि क्या हमारे यहाँ कार्यक्रम है, उसमें आपको आना। ये तुलसी पत्र दिया मतलब उसके लिए वो इन्विटेशन कार्ड हो गया, वो निमंत्रण पत्र हो गया। तो उन लोगों ने हजारों नहीं लाखों, खाली बनारस की जनसंख्या तो उस समय के आसपास, उस समय लगभग 2 लाख से 3 लाख रही होगी, लेकिन उन लोगों ने बाहर भी बहुत जगहों पर उन्होंने वो तुलसी पत्र सबको बंटवाए कि कबीर साहब बहुत बड़ा भंडारा कर रहे हैं। कबीर साहब तो सब कुछ उनको सब पता है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप कबीर साहब सतलोक से आए हैं जीवों को मुक्ताने के लिए, जीवों का अहंकार दूर करने के लिए। क्योंकि कबीर साहब को अपनी सिद्धि और चमत्कार नहीं दिखाना था, बल्कि लोगों के हृदय में जो इस प्रकार की कुप्रवृत्तियाँ आ गई हैं, जलन का, ईर्ष्या का, द्वेष का, उसको समाप्त करना है। कबीर साहब ने कहा ठीक है, आप लोग बढ़िया काम कर रहे हो, अब इस हमें भी आवश्यकता है। उन्होंने स्मरण किया भगवान विष्णु को कि अब आपके धन की आवश्यकता है, आइए लेकर के सब। तो भगवान विष्णु एक सेठ का रूप लेकर के, धोती कुर्ता में पगड़ी बांध करके, माता लक्ष्मी भी साथ में है। और जानते हैं जहाँ पर माता लक्ष्मी है वहाँ तो अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है, सब उनके जन जितने गण हैं भगवान विष्णु के, तो इच्छा मात्र से सबको पैदा कर सकते हैं। तो सारी संपत्ति, पंडाल लग गया, भंडारे का आयोजन हो गया। उन पंडितों को जिन्होंने षड्यंत्र किया था उनको लगा कि अरे ये सब हो कैसे रहा है, क्योंकि साधारण आदमी परमात्मा की लीला को नहीं समझ सकता है। लेकिन जो प्रभु के लोग थे वो जान गए कि कबीर साहब की शक्ति क्या है। और उन लोगों ने यह भी जाना कि जो यहाँ पर हो रहा है एक अलौकिक शक्ति के द्वारा ये भंडारा का आयोजन हो रहा है। और जिस प्रकार से उन लोगों ने निमंत्रण पत्र बांटते समय कहा था सबको सोने के सिक्के मिलेंगे, वस्त्र मिलेंगे, जो इच्छा होगी वो खाने को मिलेंगे, तो सारा का सारा प्रबंध भगवान विष्णु जहाँ पर उपस्थित हो माता लक्ष्मी के साथ, वहाँ क्या कमी हो सकती है। सारा कुछ आयोजन हुआ, सब लोग भोजन भंडारा किए, सब लोगों को दान दक्षिणा दिया गया, सब लोग तृप्त होकर के वहाँ से प्रस्थान किए।
और उसके बाद माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु अपने गणों को उन्होंने अदृश्य किया, उन लोगों को अंतर्ध्यान किया। और उसके बाद दोनों आए कबीर साहब के पास, हाथ जोड़े। क्योंकि आप सब लोग देखते होंगे भगवान विष्णु क्षीर सागर में साधना करते हैं, इसी प्रकार ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में साधना करते हैं, भगवान शिव कैलाश पर्वत में ध्यान करते हैं। तो ध्यान किसका करते हैं, किसका वो लोग चिंतन करते हैं? तो वही सत्य लोक में जो सत्य पुरुष परमात्मा है, सबकी शक्ति वहीं से जुड़ी हुई है, सबका सुप्रीम अथॉरिटी वही है, सबका जो मेन पावर हाउस है वो सत्यलोक ही है, जहाँ से इन सारी को शक्तियाँ मिलती हैं। तीनों अलग नहीं हैं, सएव रुद्रः सएव विष्णु सएव ब्रह्मा, तीनों शक्तियाँ उसी परमात्मा की तीन एक ट्रिनिटी है, तीन उसका डिपार्टमेंट कहिए उसको, कि जो एक सृजन करता है, एक पालन करता है, एक डिस्ट्रॉय करता है। तो ये परमात्मा के ही वो तीन स्वरूप हैं। ये जब घटना घटित हो गई तो सब लोग जो षड्यंत्र किए थे वो सब लोग जान गए कि ये तो एक सत्य पुरुष परमात्मा का स्वरूप कबीर साहब हैं। सब लोग आए सदगुरु के चरणों में बैठ करके उनसे क्षमा प्रार्थना की कि साहब जी हम लोग से बड़ी भूल हो गई। कबीर साहब ने कहा नहीं, ये आप लोगों के हृदय में इस प्रकार की भावना जगी कि संतों की सेवा हो, कि सब लोग आकर के भोजन भंडारा करें, तो इसमें आपका कोई अशुभ नहीं है। हाँ, आगे से ध्यान रखना कि मन में ईर्ष्या का नहीं भाव नहीं लाना, द्वेष का भाव नहीं लाना, जलन का भाव नहीं लाना। ये आपके जीवन में अकल्याणकारी है, अशुभ है, अमंगल है। इसलिए इस प्रकार का पुनः पुनरावृत्ति नहीं करना, ये उपदेश सदगुरु कबीर साहब ने उन षड्यंत्रकारियों को दिया। कभी कभी हम सब लोग भी किसी दूसरे के लिए षड्यंत्र करते हैं, कभी जलन करते हैं, कभी ईर्ष्या करते हैं। सदगुरु कबीर साहब का यह जो कथा है, लीला है उनकी, यह हमें उपदेश देता है कि हम अपने जीवन में इस प्रकार की कुप्रवृत्तियों से अपने आप को बचाएं, क्योंकि इससे हमारा पुण्य क्षरित होता है, पुण्य हमारा नाश होता है। हम संत जीवन में, भक्त जीवन में रहते हुए भी जब इस प्रकार की हमारी प्रवृत्ति बनती है तो हमारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं और हमारे जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, शारीरिक व्याधियाँ आती हैं, मानसिक व्याधियाँ आती हैं। हम सोचते हैं अरे हमने तो कोई पाप नहीं किया, ये कहाँ से रोग आ रहे हैं? तो वही जो हमारा ईर्ष्या द्वेष, ये झिनी माया है सब। तो ये झिनी माया से बचने का प्रयास करें, अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। भाई श्री सुकृत दास जी अभिलक और श्रीमती मीरा जी अभिलक, जिनका आज पावन जन्मदिन है, आप लोगों का जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो। ऐसे ही आप लोग कितनी भक्ति करते हैं, आप लोग का जीवन तो भक्ति से भरा हुआ है। शुद्ध खान पान, शुद्ध आहार, रोज़ आप लोग संध्या पाठ करते हैं, रोज़ आप लोग कुछ न कुछ सदगुरु के चरणों की भक्ति करते हैं, समय समय पर सत्संग का आयोजन करते हैं, चौका आरती करते हैं। आप लोग कितना जीवन आप लोगों का धन्य है। ऐसे सदगुरु के परंपरा में, सदगुरु के भक्ति करने वाले परंपरा में, गुरु शिक्षा जिन्होंने गुरुमुख लिया है, ऐसे शिष्य परंपरा में आप लोग चल रहे हैं। ये धारा भक्ति की धारा, ज्ञान की धारा, वैराग्य की धारा इसी प्रकार से प्रवाहित होती रहे। आप सबका जीवन सुखमय हो, मंगलमय हो, ये सदगुरु से प्रार्थना करते हुए आइए साहब के पावन नाम सत्य नाम का धुन करेंगे और उसके बाद फिर आरती करेंगे। सभी लोग साथ में सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, सत्य नाम बोल, जय करुणामय सत्य नाम बोल, जय करुणामय प्रेम से बोली सद्गुरु कबीर साहिब की जय।
सदगुरु के चरणों में 3 बार बंदी करते हैं। बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ हाथ जोड़ लीजिए आप लोग। अब 3 बार बंदी का उच्चारण करेंगे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब